मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड के पार्ट 1 का स्टडी किया था। उसमें हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड का पार्ट फर्स्ट किया था। पार्ट फर्स्ट, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेस ऑफ चेंज इन द कमोडिटीज़, यानी कि वस्तुओं के परिवर्तन के आधार पर व्यापार की शर्त को देखा था। राइट, उसके 3 पार्ट थे, नेट था, ग्रॉस था एंड इनकम बेस पे था। सेकंड पार्ट में यानी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी व्यापार की शर्त का सेकंड पार्ट में हम टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्टिविटी चेंजेस, यानी कि उत्पादकता के परिवर्तन के आधार पर व्यापार की शर्त का स्टडी करेंगे। देखिए बी पार्ट में हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट का डिवाइड किया था, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि एक घटीय व्यापार शर्त। राइट, सेकंड हमारा है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी द्विघटीय व्यापार या शर्त। क्लियर है आपको? ये किसके पार्ट है? ये है प्रोडक्टिविटी चेंजेस के पार्ट हैं 2। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि एक घटीय व्यापार शर्त। इसको देने वाले कौन थे? प्रोफेसर जैकब वाइनर हैज़ प्रोपाउंडेड सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जैकब वाइनर ने एक घटीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राइट, यानी जैकब वाइनर थे, उन्होंने ही सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंट्रोड्यूस कराया। राइट, आगे देखिए, इट इज़ कैलकुलेट बाय मल्टीप्लाइंग, ये किसके बीच में गुणा कर रहा है? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड विथ प्रोडक्टिविटी चेंज इन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ये 2 के बीच में मल्टीप्लाई कर रहा है। फर्स्ट है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि वस्तुओं के व्यापार की शर्त, किससे कर रहा है? कि जो प्रोडक्टिविटी चेंजेस हो रही है, कौन सी प्रोडक्टिविटी? जो डोमेस्टिक एरिया में यानी घरेलू क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है और फिर हम उसका क्या कर रहे हैं? हम उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, यानी कि 2 की चीज़ में ये मल्टीप्लाई कर रहा है। एक तो कर रहा है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी वस्तु के व्यापार की शर्त, दूसरा कर रहा है किसके साथ कर रहा है? कि जो आप डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्शन करने के बाद उसका क्या करेंगे? आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके साथ। इसको फॉर्मूले बेस पे अगर हम इसे समझें तो टीएस मीन्स टर्म्स ऑफ सिंगल फैक्टोरियल, राइट, इज इक्वल टू पीएक्स अपॉन पीएम, यानी कि ये पीएक्स किसको प्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोर्ट की प्राइस को। पीएम किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये आपके कर रहा है इंपोर्ट की प्राइस को। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसे क्या कहेंगे? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। कि हमने यहाँ पे देखा था कि हम 2 चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इस फॉर्मूले में कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन सा हो गया? पीएक्स अपॉन पीएम। राइट, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? एफएक्स का मतलब हो गया प्रोडक्टिविटी। कौन सी प्रोडक्टिविटी? जो आप डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्ट कर रहे हैं और जिसे आप क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। राइट, तो ये आपका कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया और ये आपकी प्रोडक्टिविटी हो गई। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? टीएस यानी सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसे सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे किसका एक ही प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी जो हम अपने घरेलू क्षेत्र में बनाएंगे यानी डोमेस्टिक में प्रोडक्ट करेंगे, बनाएंगे उसे और उसे आगे एक्सपोर्ट कर देंगे। इसी वजह से इसमें सिर्फ एक फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहते हैं सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी एक घटीय व्यापार शर्त। इफ़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंट्री एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इंक्रीज, यानी अगर आपका एफएक्स बढ़ता है यानी प्रोडक्टिविटी कंट्री आपकी देश की बढ़ती है, तो सिंपल सा है कि जब आपके देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो आप एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करोगे, तो आपका एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा। देन द फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो इससे आपका जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगा यानी ये जो आपका एफएक्स बढ़ेगा, एफएक्स में जब जैसे ही इंक्रीज हुआ तो आपका टीएस यानी जो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। आर यू क्लियर? कि ये प्रोडक्टिविटी में और इस टीएस में क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन है, ये बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। विथ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड विल डिक्रीज, लेकिन जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है हमारे देश की तो ये px अपॉन pm यानी जिसे हम क्या कहते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये डिक्रीज हो जाएगा। अब सिंपल सा है
कि जब भी हम प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। इट मीन्स सप्लाई इंक्रीज़ होगी। सप्लाई जब भी कहीं इंक्रीज़ होगी तो वहाँ ऑटोमेटिक प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी प्राइस डिक्रीज़। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एक्सपोर्ट बढ़ा और एक्सपोर्ट बढ़ने से जो सप्लाई बढ़ गई उससे कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का मीनिंग भी लिख दिया है कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन्स द रेशियो ऑफ प्राइस गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि जो व्यापार की शर्त या वस्तु के व्यापार की शर्त किसे कहते हैं, जो एक कीमत का अनुपात बताती हैं। किसके कीमत का अनुपात, कि जो हम निर्यात करने वाली वस्तु और आयात करने वाली वस्तु के बीच में। ठीक है, तो ये आपका था, फर्स्ट था आपका इसका सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड उसको कहेंगे जिसमें हम सिर्फ सिंगल फैक्टर का या एक ही उत्पादकता का देखते हैं, और वो उत्पादकता कौन सी थी, डोमेस्टिक एरिया की, यानी घरेलू उत्पादकता का। राइट। सेकंड है हमारा डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं, जिसे द्विघटीय व्यापार की शर्त कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे द्विघटीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डोमेस्टिक के साथ साथ हम कौन सा प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं, जो वर्ल्ड में बनाई जाती है। देखिए, द डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड टेक इनटू अमाउंट प्रोडक्टिविटी चेंज बोथ इन डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर एंड फॉरेन एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी कि हम दो फैक्टोरियल को यूज़ कर रहे हैं, एक तो डोमेस्टिक वाले को और दूसरा फॉरेन वाले को। आर यू क्लियर। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में ओनली हमने सिंगल फैक्टर का यूज़ किया था, यानी सिर्फ डोमेस्टिक का यूज़ किया था, और यहाँ हम इसे डबल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेन फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड को भी यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ मीनिंग समझ लीजिए कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या किया, हमने डोमेस्टिक में क्या किया, यानी घरेलू क्षेत्र में हमने प्रोडक्शन किया, यानी घरेलू क्षेत्र में बनाया और इसे हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। राइट, इसे एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये तो हुआ हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी का। फॉरेन एक्सपोर्ट सेक्टर का क्या होगा कि जो कहीं पर भी वर्ल्ड में फॉरेन में प्रोडक्ट हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कहीं पर भी, चाहे किसी भी एरिया में वो क्या हुआ है, फॉरेन में प्रोडक्ट हुआ है, या किसी भी वर्ल्ड की बात कर सकते हैं कि किसी भी विश्व में कहीं पर भी प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, प्रोडक्शन हुआ। अब इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे कहीं पर भी उत्पादन हुआ है लेकिन हम इसे अपने देश में क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। सिंपल सा है कि यहाँ डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, या वर्ल्ड में या फॉरेन में कहीं भी उत्पादन हो रहा है लेकिन इसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। जब इन दोनों फैक्टर का यूज़ कर लेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसे भी जैकब वाइनर ने ही इसे दिया था या इंट्रोड्यूस कराया था। इसे टीडी मीन्स डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। राइट। इसमें भी वही होगा, पीएक्स पीएम, जिसे हमने क्या कहा था, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। पीएक्स अपॉन पीएम को कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। और पीएक्स का मतलब आप जान गए होंगे, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। पीएम का मतलब गया प्राइस ऑफ इंपोर्ट। यहाँ तक तो हमें क्लियर था क्योंकि हमने ये फॉर्मूला भी यूज़ किया था, पीएक्स अपॉन पीएम मल्टीप्लाई किससे किया था, एफएक्स से। और एफएक्स क्या हुआ था, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर का प्रोडक्टिविटी था। लेकिन इसमें एक नया आ गया डबल वाले में, वो आ गया एफएम। और एफएम किसे डिनोट कर रहा है, फॉरेन एक्सपोर्ट सेक्टर को, यानी कि जो फॉरेन में कहीं पर भी वर्ल्ड में बनाया जा रहा है और हमारे देश में उसका क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ मैंने उसकी मीनिंग भी लिख दी है आपके लिए। डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर इट मीन प्रोडक्टिविटी इन आवर कंट्री, यानी क्या हो रही है, हमारे देश में उत्पादन हो रहा है और इसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अदर कंट्री में, यानी कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर उत्पादन हमारे देश में हो रहा है और इसे हम दूसरे देश में निर्यात करेंगे। फॉरेन एक्सपोर्ट सेक्टर का मतलब हो गया कि प्रोडक्टिविटी इन फॉरेन कंट्रीज़, कोई भी देश में, विदेश के देश में, हमारे देश की बाउंड्री के बाहर या वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन इसे हम क्या करेंगे, अपने देश में आयात करेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे इन आवर कंट्री। अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ आपके एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये फार्मूला और थोड़ा सा इसका डिटेल जाना है। राइट।
थर्ड हमारा पार्ट था सी पार्ट, जो कि था बेस्ड ऑन द यूटिलिटी एनालिसिस। अभी हमने 2 पार्ट्स पढ़ा, ए एंड बी, यानी ए था चेंज इन कमोडिटीज़ और बी था चेंज इन प्रोडक्टिविटी। ये दोनों तो क्या है कि आपका रियलिस्टिक में यूज़ होता है वास्तविकता में, बट ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है इसका मोस्टली जो रियलिस्टिक में वहाँ इतना यूज़ नहीं होता है, सिर्फ ये एक ठीक है थ्योरेटिकल है बेस पे। देखिए ये क्या होता है, इसका जो डिवाइड हमने 2 पार्ट में किया था, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड और दूसरा किया था यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। तो पहले हम देखते हैं रियल कॉस्ट का, वो जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक लागत व्यापार की शर्त। इट वाज डेवलप्ड बाय वही वाइनर, जैकब वाइनर ने ही इसे किया था। बहुत इजी आपको लर्न करना कि सेकंड भी वाइनर ने दिया था और आपका जो सी पार्ट है वो भी जैकब वाइनर ने ही डेवलप किया था। इट इज़ यूज टू मेज़र रियल गेन फ्रॉम ट्रेड। ये आपको क्या बताता है कि आपने वास्तविकता से व्यापार में क्या लाभ प्राप्त किया है। ये सिद्धांत आपको, या कह सकते हैं कि ये थ्योरी आपको क्या बता रही है कि जो आपने रियल में आपने जो भी व्यापार किया है, आप उसमें वास्तविक रूप से क्या गेन कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट ले रहे हैं। ये जो रियल गेन फ्रॉम ट्रेड है, इसका मतलब हो गया कि आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, अभी तक तो हमने देखा कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं सोचा उसके बाद का, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि आपने जो एक्सपोर्ट किया है, तो आपने जो एक्सपोर्ट करने के बाद वहाँ का जो कंज्यूमर्स हैं वो आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं आपकी कमोडिटीज़ से, यानी कंज्यूमर आर सेटिस्फाइड यस एंड नो। तो इसका मतलब है कि आपने तो एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद भी ये रन कर रहा है, क्या कर रहा है कि कंज्यूमर आपके इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है, इसकी कैलकुलेशन ये बता रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, टी आर मीन्स आप समझ गए होंगे रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये इसको डिनोट करा है टी आर को। पी एक्स पी अपॉन पी एम को क्या कहेंगे, कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, राइट। एफ एक्स का मतलब आप जान गए होंगे, कौन सा एफ एक्स हो गया कि जो डोमेस्टिक एरिया में प्रोडक्टिविटी हो रही है हमारे देश में और जिसे हमें एक्सपोर्ट करना है। इसे एक नए फार्मूले, अगर मैं सिर्फ इस फार्मूले की बात करूं तो ये फार्मूला हमने कहाँ देखा था, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का है। जब मैं सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड को आर एक्स से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हमारा बन जाएगा रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। आर एक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ मीनिंग देखिए, आर एक्स मीन्स हो गया अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज, यानी कि आपने जो उत्पादन किया है, क्या उस उत्पादन के साधनों से कोई अनुपयोगिता या कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, आपको डिसयूटिलिटी हुई है, क्या वो चीज़ है क्या, और वो कौन होती है, वो कौन बताएगा, कंज्यूमर्स बताएगा कि भाई इस प्रोडक्शन को मैंने यूज़ किया, मुझे इससे कोई यूटिलिटी नहीं मिली, तो ये आर एक्स हो गया। और आर एक्स को जैसे हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, टी आर का। आर एक्स का वापस सुन लीजिए, आर एक्स का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज, यानी कि जो अनुपयोगिता उत्पादन के स्रोत से प्राप्त होती हैं उसको मल्टीप्लाई करना, जिसे हम आर एक्स के रूप में जानते हैं। और ये कौन प्रेजेंट करेगा, ये कंज्यूमर बताएगा कि मुझे इससे उपयोगिता नहीं मिली है, राइट। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, निर्यात करने के बाद उपभोक्ता संतुष्ट है या नहीं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकंड आपको रखनी है कि सिंगल फैक्टोरियल फार्मूले को जब हम आर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा टी आर का। क्लियर है आपको? तो इसका मतलब है, देखिए ये वास्तविकता में क्यों नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी कंज्यूमर की डिसयूटिलिटी को मेज़र करना बहुत टफ होता है, इसीलिए ये रियलिस्टिक में नहीं प्रेजेंट होगा। इसी का ही एक छोटा सा पार्ट है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसे भी जैकब वाइनर ने ही प्रमोट किया था, ठीक है, इसे जैकब वाइनर ने इंट्रोड्यूस किया था। उपयोगिता व्यापार की शर्त, इसे क्या कहेंगे, उपयोगिता व्यापार की शर्त, राइट। ये जो टी आर आया, टी आर कौन सा, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, यू से। अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला देखें तो पी एक्स अपॉन पी एम यानी कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, मल्टीप्लाई एफ एक्स यानी डोमेस्टिक एरिया की प्रोडक्टिविटी, आर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आर एक्स का मतलब अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसोर्सेज, एंड यू मीन्स क्या हो गया, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जब हम u को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले को जब आप u से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, टी यू का। u मतलब क्या होता है, u का मीनिंग क्या है,
चेंज इन द रिलेटिव सेटिस्फैक्शन येल्ड बाय इम्पोर्टर। यानी अभी तो आपने सिर्फ ये देखा कि जो चीज़ मैंने इस फर्स्ट वाले में तो क्या था कि जो चीज़ हमने एक्सपोर्ट की, क्या हमारा कंज्यूमर हमसे सेटिस्फाइड है। तो आपके देश में भी तो मारा है, कुछ इम्पोर्ट हो रहा है, तो इम्पोर्ट हो रहा है तो क्या हम लोग उस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ ये भी मायने रखती है। तो हमने जो इम्पोर्ट किया है, क्या हमारे यहाँ की पर्सन सेटिस्फाइड है या नहीं, अगर उसको भी मिक्स कर दिया जाए, एक्सपोर्ट वाले यानी जो हमने एक्सपोर्ट किया, फॉरेन के जो भी कंज्यूमर्स हैं वो सेटिस्फाइड है या नहीं, इंपोर्ट किया तो क्या हमारे कंज्यूमर सेटिस्फाइड है या नहीं, जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये कौन सा एक फार्मूला बन जाएगा, यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो था वो थे हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड का टाइप्स था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक लास्ट पोर्शन है, वो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की शर्त को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इसे टर्म्स ऑफ ट्रेड के थर्ड पार्ट में देखते हैं। राइट, थैंक यू।